नमस्कार, NTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। वैसे आज की प्रमुख हलचल। सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली पर लोकसभा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर सदन में प्रश्न उठाया। वहीं हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने लोक जनहित के मुद्दों के अंतर्गत लोकसभा संसदीय क्षेत्र में किए जा रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर सदन में प्रश्न पूछते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का कार्य LCC और KPTL कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इन कंपनियों ने नेशनल हाईवे को बिना परमिशन के मनमानी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है और प्रयोग में लाई जा रही पाइप भी घटिया है, जिसके कारण जहां एक और नेशनल हाईवे की सड़क खराब हुई है, शहर के सौंदर्यीकरण को ग्रहण लगा है और दुर्घटनाएं भी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर खराब गुणवत्ता की पाइपों के उपयोग के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन पर ग्रहण लगाने का कार्य किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने लोकसभा में प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस मिशन के अंतर्गत कार्य करने वाली कंपनियों के लिए बनी समिति में सिविल सोसाइटी से भी कुछ प्रतिनिधि रखे जाएं, जो उनके कार्यों की मॉनिटरिंग कर सकें। LCC और KPTL कंपनियों द्वारा किए जा रहे जल जीवन मिशन के अब तक हुए कार्यों की जांच करके इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए इन्हें ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही हो और नेशनल हाईवे को क्षतिग्रस्त करने के कारण और घटिया पाइप इस्तेमाल करने के कारण इनके ऊपर जुर्माना भी लगे। माननीय सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदया, जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वपूर्ण योजना है, हर घर नल से जल, हमारे मध्य प्रदेश में कार्य प्रगति पर है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के सीधी जिले में इस योजना का निर्माण कार्य दो कंपनी LCC और KPTL कर रही हैं। ये दोनों कंपनी काफ़ी सब स्टैंड, दोनों कंपनी आमजन को पानी देने की जो योजना है उस योजना में पानी फेर रही हैं। NH की रोड को बिना परमिशन के खोद करके क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिससे कार्य पूर्ण होने के बाद ठीक भी नहीं किया जा रहा है। कई एक्सीडेंट व जीवन क्षति भी हो चुकी है। टंकियों का निर्माण किया गया है, वो क्रैक हो गई हैं, पानी लीकेज हो गया है। पाइप की गुणवत्ता भी बहुत खराब है, कई जगहों से टूट चुकी हैं। माननीय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि जल जीवन मिशन की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षा योजना है, उसके गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। धन्यवाद। जिसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को भी रखा जाए जो राज्यों व जिलों में जाकर इसकी जांच कर सकें। साथ ही निर्माण का समय भी निर्धारित किया जाए कि वो जो कंपनी खराब कार्य कर रही है उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। धन्यवाद सदस्य जी। सीधी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का सदन में प्रश्न पूछने का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीधी जिले में चल रही नल जल योजना में कंपनियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की लोकसभा में पोल खोलकर रख दी। जिले के सांसद का इतने पारदर्शी तरीके से सदन में सच्चाई रखने का यह तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है। जिले के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने देश के सर्वोच्च सदन में जिन बातों का जिक्र किया है वह हवाई नहीं है, उसके फोटो भी हमारे पास मौजूद हैं, जो उनकी बातों की सच्चाई को और पुख्ता बनाती है। ऐसे में जिले के विकास कार्यों में किए जा रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अगस्त को जनसुनवाई में कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 187 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। जनसुनवाई में अतिथि शिक्षकों के प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु जिला शिक्षा
समीक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जन सुनवाई में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की पहचान करें तथा उनका समाधान करते हुए प्रत्येक हितग्राही को पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बहरी तहसील से आए दृष्टिहीन फरियादी बब्बू जायसवाल और दीपक जायसवाल ने विगत दिनों आवेदन देकर बहरी तहसील में पदस्थ पटवारी जवाहरलाल गुप्ता के हल्का नंबर 51 में पदस्थ है की शिकायत की थी कि पटवारी जवाहरलाल गुप्ता प्रार्थी को लंबे समय से परेशान कर रहा है और पटवारी द्वारा सीमांकन और बंटवारा नहीं किया जा रहा है, बदले में रिश्वत की मांग करता है, जिसकी शिकायत प्रार्थी और अन्य कई ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी की गई है। जन सुनवाई में शिकायत के बाद आरोपी पटवारी पर कार्यवाही करते हुए उसे उक्त हल्के से हटाने के आदेश जारी हो गए, लेकिन पखवाड़े बाद भी उक्त पटवारी हल्के से रिलीव नहीं किया गया। आवेदन देने वाले फरियादी दीपक जायसवाल और उसके साथ आए दृष्टिहीन फरियादी बब्बू जायसवाल ने इस समस्या की मीडिया को जानकारी दी और कहा कि जन सुनवाई में शिकायत के बाद आरोपी पटवारी पर कार्यवाही कर दी गई, उसका हल्का बदल दिया गया, लेकिन पटवारी अधिकारियों के आदेश को नहीं मान रहा है और उसी हल्के में रहकर काम कर रहा है और हम लोगों को धमकी दे रहा है। हम चाहते हैं कि अधिकारियों के आदेश का पालन हो और वहीं के स्थानीय निवासी पटवारी को दूसरी जगह भेजा जाए। बब्बू जायसवाल जी, आप बहरी से बार बार सीधी आ रहे हैं। आपकी जो समस्या थी हम एक बार पूर्व में दिखा चुके हैं, उस पर क्या हुआ, फिर अब क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि हमारे बाहरी तहसील में पटवारी ट्रांसफर किया गया था, मान रहे हैं कलेक्टर महोदय, सही बात है, किए हैं। तो बात ये है कि हल्का से हटाया नहीं जा रहा है, ठीक है, और वही ब्लॉक में पटवारी साहब का घर है, अस्थायी मतलब मकान है, और उसी सियावल ब्लॉक में नौकरी किया है। नहीं, आपको क्या परेशानी हो रही है, आपको क्या परेशान कर रहा है? बस परेशानी हमारा 2023 का नामांतरण नहीं किया, रजिस्ट्री निकाला हो दिखा दो, नामांतरण नहीं किया आज तक, आज 1.5 साल हो गया। क्या कहता है, क्या कारण बताता है आपको? कारण मुझे कोई नहीं बताता है, नामांतरण खारिज कर दिया है फाइल ले जाकर, जो कि मैडम तहसीलदार बाहरी के आदेश करे रही। हाँ, 2 पकड़ा खारिज कर दिया, पुल्ली के खारिज कर दिया हमसे। क्या लगता है आपको कोई दूसरा पटवारी आएगा तो कर देगा नामांतरण? बिल्कुल कर देगा, हर वक्त हर आदमी हर बेर थोड़ी होता है, वही मेर थोड़ी होगा सब। उससे हमारा ये और कुछ नहीं है विवाद, हमसे जो रुपया ले लिया 10,000 रुपये आज तक उसका मतलब कुछ काम नहीं किया, पैसा ले लिया, अब रोज रोज पैसा मैं कहाँ पाऊँ? तो हट गया भाई, अब तो क्या है, अब तो चला जाएगा। हट गया, लेकिन उसको बाहरी तहसील से हटाना चाहिए, हकीकत जहाँ है। दीपक जायसवाल जी, ये बताइए, आपकी एक समस्या थी पटवारी को लेकर, आपने जन सुनवाई में समस्या दी, शायद उसका निराकरण भी हो गया, पटवारी का ट्रांसफर कर दिया गया, फिर अब आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या है? जी, पटवारी का ट्रांसफर एसडीएम द्वारा जब क्या बोलते हैं, जब अपर कलेक्टर के संज्ञान में आया तो रातों रात एडीएम द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको हल्का से हटा दिया गया है। हल्का से हटाने के बावजूद है न, वो ना तो एसडीएम का पालन कर रहा है ना तो एडीएम का पालन कर रहा है, उसी हल्का में पदस्थ है उनका, मतलब उस हल्का से हटाने के बावजूद भी उसी हल्का में पदस्थ है, काम कर रहा है। क्या चाहते हैं, क्या दिक्कत हो रही है? आज नहीं तो कल जाएगा ना, क्या लगता है आपको, नहीं जाएगा? नहीं, हमको लगता है कि चला जाएगा, है ना। इसमें देखिए उसी हल्का में अभी काम कर रहा है, जिस ब्लॉक का निवासी है उसी ब्लॉक में पदस्थ है, इसलिए पटवारी का हौसला दिनों दिन बुलंद होता जा रहा है। तहसील में जाते रहते हैं तो धमकी देना शुरू कर देता है। तुम मेरी कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत करने गए थे, यही पटवारी द्वारा बोला जा रहा है, फोन के माध्यम से भी बोला गया, जब तहसील में गए तब बोला गया कलेक्टर पटवारी द्वारा। प्रमुख सचिव राजस्व श्री निकुंज श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साइबर तहसील 2 के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण दिया। प्रमुख सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लागू कर दी गई है, इसमें अविवादित नामांतरण के प्रकरण 20 दिनों में निराकृत हो रहे हैं। जमीन का बंटवारा होने के बाद समस्त कार्यवाहियां ऑनलाइन पूरी की जा रही हैं। पक्षकारों को मोबाइल नंबर तथा ईमेल के माध्यम से कार्यवाही की जानकारी दी जा रही है। प्रकरण के संबंध में ई माध्यम से ही पक्षकार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पटवारी सारा पोर्टल
पोर्टल में वेब जीएस से ड्राफ्ट नक्शे तैयार कर ऑनलाइन नामांतरण के प्रतिवेदन दे रहे हैं। इसमें यदि नक्शे में बटांकन करना है तो सभी पक्षकारों की सहमति होना आवश्यक है। बंटवारा और नामांतरण होने के साथ ही साइबर तहसील के माध्यम से आदेश का अमल हो जाएगा। इसके लिए पृथक से प्रकरण तैयार करने और आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्व महाअभियान की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि अभियान के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। सभी कलेक्टर और एसडीएम तहसीलों का निरीक्षण करें। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीरज शर्मा तथा अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। रिपोर्टर माहिरो तेला ने बताया कि हल्द्वानी में आयुक्त दीपक रावत ने मंगलवार को 3 पानी बाईपास मोटा हल्दू क्षेत्र में एनएचएआई के द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। 3 पानी बाईपास पर एनएचएआई के द्वारा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण लोगों के घरों खेतों में पानी वर्षा काल में आने की शिकायत पर आयुक्त श्री रावत ने मौके पर स्थलीय निरीक्षण कर प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचएआई जल निगम सिंचाई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा काल के पानी के ड्रेनेज के लिए सिस्टम बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा जो सर्विस मार्ग बन रहा है वहां पर नहर की चौड़ाई को बढ़ाया जाए और उस पानी को अन्यत्र छोड़ा जाए जिससे लोगों के घरों एवं फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए आयुक्त श्री रावत ने सिंचाई एनएचएआई एवं जल निगम के अधिकारियों को प्लानिंग के तहत कार्य कर जल निकासी के सिस्टम को सही व्यवस्था के तहत करने के निर्देश दिए। क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया कि उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया है लेकिन मुआवजा नहीं मिला। आयुक्त ने कहा सभी को भूमि का मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा पूर्व में ड्रेनेज का प्रस्ताव नहीं था, आबादी बढ़ने से ड्रेनेज की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए ड्रेनेज के प्रस्ताव भेज दिए हैं। शीघ्र ही जल निकासी की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। और अब से प्रादेशिक हलचल। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का टाइम टेबल घोषित। हाई स्कूल की परीक्षा 27 फरवरी, हायर सेकेंडरी की 25 फरवरी से होगी। इंदौर में पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ा, सुरक्षा कर्मियों से भिड़े जीतू पटवारी, 10 मिनट चली खींचतान, मीडिया कर्मी घायल। विदिशा में गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन ने 6वीं की छात्राओं को छड़ी से पीटा, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, बोली इनको गिनती भी नहीं आती। और नरसिंहपुर जिले के चिचली थाना अंतर्गत बारहा बड़ा गांव में एक दलित को सटोरियों ने पेशाब पिलाई। गढ़वाड़ा पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया। और अब से राष्ट्रीय हलचल। बांग्लादेश में संसद भंग, पूर्व पीएम खालिदा जिया रिहा। जयशंकर बोले भारत पहुंची शेख हसीना सदमे में। लालकृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती, 1.5 महीने में तीसरी बार तबीयत बिगड़ी। जयशंकर संसद में बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, यह चिंता की बात, हम ढाका प्रशासन के संपर्क में। और कांग्रेस के टॉप लीडर्स की बैठक शुरू, सुप्रीम कोर्ट के एससी कोटे में कोटा के फैसले पर चर्चा होगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।